नमस्कार, आप देख रहे हैं G16 न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। झारखंड सरकार के 3 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन राज्य की जनता को यह पता तक नहीं है कि 3 वर्ष में उन्हें क्या मिला या राज्य में कौन कौन सा विकास किए गए हैं। सरकार के 3 वर्ष सिर्फ और सिर्फ लूट, झूठ और भ्रष्टाचार में ही बीत गए। झारखंड में बालू, कोयला, वन खनिज संपदा को पूरा सरकारी तंत्र के साथ ही साथ सरकार में शामिल लोग एवं सरकार का सानिध्य प्राप्त लोग करने में लगे हैं। ये बातें भाजपा की विधायक नीरा यादव ने गिरिडीह में प्रेस वार्ता के दौरान कही। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में युवाओं को छला गया, ओबीसी के साथ धोखा हुआ, सरकार ने बस जनता के साथ वादा खिलाफी की है। यह बातें नीरा यादव ने नया परिसदन भवन में कही। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, भाजपा नेता दिनेश यादव, विनय सिंह, सुभाष सिन्हा समेत कई भाजपाई मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल में राज्य के आला अधिकारी एवं मुख्यमंत्री के करीबी के साथ ही साथ कई मंत्री भी लूट खसोट में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि पूरे देश के प्रत्येक घरों में नल जल की सुविधा बहाल हो, लेकिन झारखंड में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना 5% भी धरातल पर नहीं उतर पाई। सरकार इस योजना पर भी ब्रेक लगा दिया है। आज सरकार चुनावी घोषणा पत्र को भूलकर सिर्फ लूट खसोट की नीति में लगी हुई है। झारखंड में अराजकता का माहौल बन रहा है। इस सरकार में कोई भी काम धरातल पर नहीं हो रहा है। स्कूलों के विकास के बजाय उसका रंगरोगन किया जा रहा है। शिक्षक बहाल करने की बजाय बस खानापूर्ति हो रही है। राज्य में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। रोजगार का हाल आप सबके सामने है। झारखंड की जनता सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है और आने वाले समय में इस सरकार को कड़ा जवाब देगी। 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति तुरंत हुई। 4500 उर्दू शिक्षकों की भी बहाली हुई थी। बहुत सारे और सारी नौकरियों को लेकर के चले तब तो फिर 1 लाख से अधिक की है, लेकिन सिर्फ शिक्षक नियुक्ति 45,000 से अधिक हुई थी। विश्वविद्यालयों में भी हुई थी, वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई थी। अभी देख लीजिए स्थिति, बेचारे अनुबंध पे ही खट रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। 24 अगस्त को एक कैबिनेट में बैठक की थी, जो हमको ध्यान में आ रहा है कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति 3 माह के अंदर हो जाएगी। वो निकली थी आपको 24 अगस्त को। वो अभी देख लीजिए भाई, 3 महीना 4 महीना जितना महीना बीत गया, अभी तक क्या है। नेतरहाट विद्यालय की बात करें, आपको पता है नेतरहाट विद्यालय की स्थिति हमारी आन बान और शान। आज आप देखेंगे झारखंड में तो बहुत सारे आईएएस और आईपीएस हैं जो कि उसी नेतरहाट विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। आज उसे ग्रहण लग गया है। छात्राओं को साइकिल बांटने की जो योजना वो टेंडर में फंसी हुई है। जब पगडंडी से आप देखेंगे बच्चियों को विशेषकर साइकिल में चढ़ करके अपने गंतव्य की ओर जाते हुए, अपने घर की ओर जाते हुए आत्मा तृप्त हो जाता है कि चलो कम से कम आज गांव की बेटियां हमारी निकल करके पगडंडियों से साइकिल में सवार होकर के वो घर जा रही हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रही हैं। इससे हम बाल विवाह को रोके। कई सारे एग्जाम्पल हैं, आपने देखा होगा कि शिक्षा के तहत वो अपने पैर पे खड़ी होनी सीखी। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हम लोगों ने वहाँ पर उनको कौशल विकास के तहत सेल्फ रोजगार से जोड़ने का काम किया। जो बच्चियों को इच्छा है, जो उनके अंदर में प्रतिभा है, उसे निखारने का काम किया। आज धीरे धीरे सब ठप पड़ा हुआ है। इसमें जो अनुबंध पे हमारे शिक्षकगण थे, शिक्षिकाएँ थी, उसे भी हटाने का काम किया जा रहा है। आप लोगों के पास भी बहुत सारी शिकायतें आएंगी, आई होंगी, हमारे पास भी आई कि जितने अनुबंध में है सारे लोगों को हटाया जा रहा है, नए लोगों को भरा जाएगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह से अगर जो चल रहा है कम से कम उसे चलने दे। आपको अगर हटाना है तो एक रोड मैप बना ले। सरकार को चाहिए कि आपको कुर्सी मिली है, उस कुर्सी का मान सम्मान निश्चित रूप से करना चाहिए। एक रोड मैप बनाना चाहिए जिसके तहत आप कैसे काम करने वाले हैं उसकी एक पूरी डाटा एंट्री होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर के काम करेंगे तो हम विकास बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम ये चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे, हम सभी किसान हैं और किसानों को पता है कि एक खेत में जब फसल लहलहाता है तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारी सरकार ने
5 वर्ष के कार्यकाल में बंजर भूमि को उपजाऊ करके फसल लहलाने का काम किया। अगर ये हेमंत सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम, सबसे ज्यादा तो आज दुखी पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आप पिछड़े वर्ग को देख लीजिए, अभी चुनाव हुआ ना, पंचायत चुनाव, बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव करा दिया गया और अभी 27% ओबीसी आरक्षण का ढकोसला कर रही है सरकार। लेकिन जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। आप शिक्षा की स्थिति देख ले भैया, हम तो बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। स्कूलों का रंग अभी आपने देखा होगा, वो रंग स्कूलों का नहीं भाया माननीय मुख्यमंत्री जी को। स्कूलों का रंग बदलने में ये पूरा समय में व्यस्त रहे। बच्चों का स्कूल ड्रेस बदलो भाई जल्दी जल्दी, गुलाबी रंग पसंद नहीं आया, हरा रंग से रंग दो, कोई बात नहीं, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। आप स्कूल के रंग को बदले, बच्चों के ड्रेस को रंग के बदले, हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी, बच्चों को शिक्षक तो दीजिए। हम लोगों ने किया था +2 तक मैक्सिमम विद्यालयों को, उसके बाद कोशिश किए कि हर जगह डिग्री कॉलेज हो ताकि कम से कम बेटियों को कोई दिक्कत नहीं हो। अभी हमारे निर्भय भाई बोल रहे थे, हमारे केदार भाई बोल रहे थे कि यहाँ कस्तूरबा चमक रहा है बन करके, आप देखते होंगे आते जाते रोड में। पर वो डिग्री कॉलेज वैसे ही 100 के लिए पड़ा हुआ है, वहाँ बच्चों का एडमिशन नहीं। पूरे झारखंड में 11 जिले ऐसे थे जहाँ महिला महाविद्यालय हमने खुलवाने का काम किया था और 13 ऐसे पिछड़े क्षेत्र जहाँ पर डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम। आज कोविड सेंटर भले बन गया, लेकिन आज एक दरबान रख करके उसकी रखवाली कराया जा रहा है। तो हम ये हेमंत सरकार से कहना चाहेंगे कि रंग बदलने से जनता को कोई मतलब नहीं है। आप बच्चों को शिक्षक दीजिए, यहाँ के बच्चों के लिए जो संसाधन है उसमें आप वहाँ बच्चों की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराइए। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे G16 न्यूज झारखंड के साथ। नमस्कार।